हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वेक्टर स्पेस का 30 MCQ लेके आई हूँ। ये MCQ यूपी TGT, PGT, GIC, KVS, NVS, DSSB ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी द कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V to be a subspace. 0 belong to W, x plus y बिलोंग टू W, x कॉमा वाई बिलोंग टू W, ये भी होता है, 0 भी W में बिलोंग करता है। C अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करता है। x डॉट वाई बिलोंग टू W, यानी इनर प्रोडक्ट क्लोजर ये हमारा नहीं होता है। तो देखिए क्या सोल्यूशन दिया हुआ है, सब स्पेस रिक्वायर क्लोजर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन नॉट इनर प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए। और इसका शॉर्ट ट्रिक है, सब स्पेस क्राइटेरिया इन्वॉल्व ओनली वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ वेक्टर एडिशन होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, इनर प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इच। W1 W2 दो हमारे सब स्पेस है, तो इंटरसेक्शन ऑफ W1 W2 होगा, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सही है। तो देखिए ऑलवेज सब स्पेस, अगर W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, तो दोनों के बीच अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक ऑलवेज सब स्पेस होगा। ठीक, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस W1 W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ। अगर हमारे पास W1 W2 टू सब स्पेस है, तो उसका जो यूनियन होगा, यानी W1 यूनियन W2 होगा, तो वो सब स्पेस तभी होगा जब W1 कंटेन करेगा W2 में एंड W2 कंटेन W1, तभी हम इसको सब स्पेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R3 इज सब स्पेस। तो R3 सब स्पेस है, तो सब स्पेस के लिए क्या कंडीशन होती है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, लीनियर पावर होनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में XYZ यानी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं होनी चाहिए, डिग्री मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्स्टेंट C1 है, यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ इनइक्वालिटी लगा हुआ है। यहाँ पे XYZ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो और यहाँ पे डिग्री 1 है और इक्वल टू 0 है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या दिया हुआ है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट सब स्पेस विथ इक्वल टू 0। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन विथ 0 कंटेन टर्म इज ऑलवेज अ सब स्पेस फॉर्म। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, तो इसको आप याद रखिए, n+1/2 क्या होगा, n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उस मैट्रिक्स का और डायमेंशन क्या होगा, तो उसका डायमेंशन होगा n(n-1/2)। ठीक, उसका डायमेंशन क्या होगा, n(n-1/2)। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, यहाँ पे I नहीं है। What is the diagonal V for the vector space of all diagonal matrices of n क्रॉस n। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, तो उसका डायगोनल जो है वो नॉन जीरो है, तो उस केस में उसका डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये n होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, डायगोनल एंट्री हैव ओनली नॉन जीरो आर्बिट्रेरी स्केलर। उसका शॉर्ट डायगोनल मैट्रिक्स डायमेंशन इज इक्वल टू n, यानी इक्वल टू इट्स ऑर्डर, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी वही उसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ट्रिंगुलर मैट्रिसेस अपर और लोअर ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर। तो डायगोनल मैट्रिक्स
डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो ये क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी डायगोनल क्या होता है, n+1/2, और n+1/2 किसका होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, n(n-1/2 होता है। उसके बाद V भी है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एट मोस्ट n। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ V? डायमेंशन ऑफ V क्या होगा, V भी है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ V? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक यहाँ पे क्या लिया है, बेसिस लिया है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 1x x² डैश n। इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n+1 एलिमेंट है। तो मैक्सिमम डिग्री, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर पॉलिनोमियल है मैक्सिमम डिग्री n है तो इट मीन्स उसका डायमेंशन क्या होगा, n+1 होगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सी ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर आर इच। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सी ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, सी आर का डायमेंशन पूछ रहा है। तो z इक्वल टू क्या होगा, a प्लस आइटा b अगर हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे a और b किसको बिलोंग कर रहा है, r को। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये द सेट ऑफ वेक्टर s इक्वल टू 1 1 0 1 0 1 0 1 1 इज लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जनरेटेड बाय 2D ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स टू फॉर्म बाय अ वेक्टर इज 2 एंड नॉट इक्वल टू 0। मीन्स अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक। तो इसका जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 -1 और -1, और ये क्या आ जाएगा 1 -0। तो ये क्या आ गया, -2 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में क्या होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ S इज अ वेक्टर स्पेस, इफ़ अ सेट ऑफ वेक्टर S कंटेन द 0 वेक्टर, देन S इज, if a set of vector S contain the 0 vector 0, then S is always linearly independent। अगर कोई वेक्टर है उसमें सारे 0 एलिमेंट है तो वो ऑलवेज क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, एनी सबसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इच। एनी सबसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इच क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। एनी सुपर सेट ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इच। तो एनी सुपर सेट ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर इच लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ V इज n, देन n+1 वेक्टर इज। अगर डायमेंशन V का n है तो n+1 वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन n डायमेंशन इज n। अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो उसकी मैक्सिमम डायमेंशन अगर n है तो n+1 वेक्टर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट होगा। फिर उसके बाद इफ डायमेंशन ऑफ n इक्वल टू V, then any set n-1 vector is linearly independent can be expanded a basis to a basis। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ द 0 वेक्टर स्पेस 0 इज डिफाइंड बाय। द डायमेंशन ऑफ 0 वेक्टर स्पेस, तो 0 वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है ये आपको याद रखना है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, इफ़ W1 W2 आर सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के प्लेस पे और क्या हम लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन W2, ठीक। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, इफ V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसके लिए होता है डायमेंशन इसका W1 इंटरसेक्शन W, ये थ्योरम है एज इट इज। तो V इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसके लिए ये ऑप्शन ट्रू होगा,
और ये थ्योरम है कि अगर v इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2 है तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होता है, 0 होता है, और W1 प्लस W2 क्या होता है, v होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ v इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू R, इट्स डायमेंशन इज, v क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू R, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। फंक्शन स्पेस ओवर इनफाइनाइट डोमेन हैव अनकाउंटेबल इनफाइनाइट डायमेंशन, ठीक, तो इनफाइनाइट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 21, let T such that V to V a linear transformation then by rank nullity theorem rank T plus nullity of T equal to क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ V, ये भी थ्योरम है डायरेक्ट, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, T such that V to W be a linear transformation and nullity of T equal to 0 then T is, तो अगर nullity of T equal to 0 होता है उस केस में कौन सा फंक्शन होता है, 1 1 होता है। कौन सा होता है, 1 1 इंजेक्टिव। उसका T such that V to W a linear transformation where dimension V equal to dimension W equal to n and then T is 1 to 1 if and only if, तो ये क्या होना चाहिए, if on to surjective, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोमेन और रेंज दोनों का डायमेंशन क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, और वो 1 1 भी है, इसलिए वो क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है ना, फाइनाइट डायमेंशन स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन इंजेक्टिव सरजेक्टिव यानी बाइजेक्टिव, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 24 है, लेट V एंड W बी अ वेक्टर स्पेस ओवर F, डायमेंशन V इक्वल टू 4, डायमेंशन W इक्वल टू 5, देन डायमेंशन ऑफ लीनियर स्पैन VW इच, तो इसके लिए क्या होता है, डायमेंशन ऑफ LW V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन इंटू डायमेंशन ऑफ को डोमेन, ठीक। तो V की डायमेंशन है 4, W की डायमेंशन है 5, तो डायमेंशन ऑफ LVW इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, डुअल स्पेस ऑफ V फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V हैज डायमेंशन, तो इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो होता है वो इक्वल टू V होता है। डुअल स्पेस V ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V हैज डायमेंशन इक्वल टू V, ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग T सच दैट R स्क्वायर टू R स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे देखिए चेक, होमोजीनियस पॉलिनोमियल कंपोजिट विदाउट पावर कंटेनिंग, पावर नहीं होना चाहिए, उसके बाद ट्रांसीडेंशियल नहीं होना चाहिए, यानी साइन लॉग ये सब टर्म नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पावर है ये भी नहीं होगा, यहाँ कांस्टेंट ऐड में है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे साइन है इसलिए ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट 27 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, इफ ए इज M क्रॉस N मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए सेटिस्फाई, तो रैंक ऑफ ए सेटिस्फाई, रैंक ए ये भी एक थ्योरम है, रैंक ए लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम M कॉमा N, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, if A is n cross n square matrix, A is invertible if and only if rank of A is equal to n, इन्वर्टिबल तभी होगा, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब रैंक क्या होगा, n के इक्वल होगा, अगर रैंक n से कम होगा तो फिर वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ नॉन जीरो रो वेक्टर इच, तो क्या हो जाएगा, n-1। Let T such that V to W is a homomorphism, T inverse W to V is a linear transformation. T such that V to W is isomorphism, then T inverse such that W to V, तो ये किसका है, ये इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए क्या होगा, आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से हमने आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके बाद का क्वेश्चन यूपी टीजीटी के सिलेबस से नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। तो 1 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से यूपी टीजीटी में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।